गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि बीवीएमक्यू के सेमेस्टर 4 में कौन कौन से मेजर पेपर पढ़ने हैं और सिलेबस क्या है और आपको बुक कौन सा परचेज करना है। ठीक है, तो आज इसी के बारे में पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे और हम लोग का लाइव क्लासेस जो है धनबाद मैथ्स एकेडमी ऐप में कब से शुरू होगा इस पर भी चर्चा करेंगे। हालांकि आज 11 है और कल से ही क्लासेस का बात है ना 12 से। पर फिलहाल हम आप सब बच्चों को बता दें कि भाई बीबीएमक्यू के सेम 3 में ध्यान हो तो आप लोग बीबीएमक्यू के सेमेस्टर 3 में स्टूडेंट हम लोग कुल कितना पेपर पढ़े थे जी? तो कुल हम लोग मेजर पेपर में बात करें तो 2 मेजर पेपर पढ़े थे। तो भाई मेजर पेपर 4 में जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पढ़ा और मेजर पेपर 5 हमने थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन पढ़ा। ये 2 मेजर पेपर हमने पढ़े हैं स्टूडेंट। अब इसके बाद जानते हैं यहाँ पे मेजर 4 मेजर 5 हम पढ़ चुके। तो अब सेमेस्टर 4 में शुरू होता है इसके आगे, मैंने सेमेस्टर 4 में 3 मेजर पेपर है, यानी कि शुरुआत ही होगा मेजर 6 से। देखिए मेजर 4 मेजर 5 पढ़ चुके हैं हम 3 में मैथ्स का। फिर यहाँ मेजर 6 से जिसमें हमको पढ़ना है ग्रुप थ्योरी, ग्रुप थ्योरी 1 करके है, तो ये हमें वहां पढ़ना है। और फिर मेजर 7 में स्टूडेंट पढ़ना है हमें पीडीई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मजेदार भी है, यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े थे इसमें, और यहाँ पे मेजर 6 नहीं बल्कि मेजर 6 में तो ग्रुप थ्योरी है, मेजर 7 में पीडीई है एंड एमजे 8 में स्टूडेंट न्यूमेरिकल एनालिसिस है ना। न्यूमेरिकल एनालिसिस कहिए, न्यूमेरिकल मेथड कहिए। तो ये 3 मेजर पेपर मैथमेटिक्स में बच्चों अब इस बार हमें पढ़ने हैं। और सिलेबस क्या होगा थोड़ा सा हम दिखा दें आपको। थोड़ा सा लाइट का इशू हो सकता है क्योंकि जो मेन हम लोग का यहाँ पे स्टूडियो में जो लाइट है वो फ्यूज हो गया है। एक दिन मैंने बहुत तेज बारिश आया है और बारिश के साथ साथ मैंने बिजली का गरज भी था, तो बिजली का जो आसमानी बिजली होता है उसके कारण जो है ये लाइट फ्यूज हो गया, राउटर खराब हो गया, जिसके वजह से जो है हम लाइव में कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। पर कोई नहीं, वो सारा चीज़ आज ही हम गए हैं वापस, लाइट जो है आज बन जाएगा। तो पर फिलहाल थोड़ा सा मैनेज करिए आप लोग। ये देखिए सैम फॉर एफओजीपी मेजर मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है स्टूडेंट, इसको जरा हम जल्दी से दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मेजर पेपर एमजे 6 में है ग्रुप थ्योरी 1, एमजे 7 में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एमजे 8 में है न्यूमेरिकल मेथड। तो ये 3 मेजर पेपर हो गए, फिर माइनर 2 भी होगा, फिर वीएससी, फिर एईसी, इस तरीके से 3 पेपर, ये 3 पेपर, ये कुल 6 पेपर होगा। हम सबसे पहले आपको एमजे 6 ग्रुप थ्योरी 1 का सिलेबस दिखाएंगे। तो क्या है जी? डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप इंक्लूडिंग एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप, सब ग्रुप एंड एग्जाम्पल एंड थ्योरम्स ऑन सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, सेंट्रलाइजर, नॉर्मलाइजर, सेंटर ऑफ ग्रुप। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। यूनिट 1 में, यूनिट 2 में है प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक ग्रुप। ये ग्रुप एक्चुअल में होता क्या है बड़ा डिटेल में बात करेंगे, और जब डिटेल में ग्रुप को समझेंगे ना तब आप अबेलियन ग्रुप हो, साइक्लिक ग्रुप हो, या और भी बाकी सारी चीज जैसे प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक ग्रुप, क्लासिफिकेशन ऑफ सब ग्रुप, ये सारी चीजें हो, चाहे लैग्रेंजेस थ्योरम हो, ये सारा चीज हम बड़ा डिटेल में बता पाएंगे आप लोग को। ठीक है, तब जाकर के इस सिलेबस को भी आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली में सिलेबस क्या क्या रहा है। तो ये तो स्टूडेंट यूनिट 1 2 3 आपने देखा। फिर मेजर पेपर 7 का सिलेबस देखिए, डिफरेंशियल, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पेपर का नाम है। इसमें देखिएगा तो यूनिट 1 में खूब कॉन्सेप्ट पढ़ना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिक कॉन्सेप्ट है, फॉर्मेशन वगैरह है। ठीक है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, क्लासिफिकेशन, कंस्ट्रक्शन एंड ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फॉर ऑब्टेनिंग जनरल सॉल्यूशन ऑफ कोशी लीनियर इक्वेशंस, कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर। तो ये यूनिट 1, ये यूनिट 2 और ये यूनिट 3 स्टूडेंट, बस काम खत्म। फिर यहाँ पे इस तरीके से है। अब हो सकता है कि आप लोग को, चूंकि हम बताएं कि लाइट में प्रॉब्लम है थोड़ा सा, तो हो सकता है कि आपको देखने में प्रॉब्लम आ रहा हो, नहीं स्पष्ट दिख रहा हो। कोई बात नहीं, आप लोग जो है इसका हम जो है धनबाद मैथ्स एकेडमी ऑफिशियल करके हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, वहां पे हम भेज देंगे इसका। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी होगा, वहां से इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर तो है ही, पर हम लोग उसको सिंपल कर देते हैं आप लोगों के लिए। तो ये तो था स्टूडेंट के सेमेस्टर 4 में 3 पेपर पढ़ने हैं और 3 सिलेबस है। और बुक क्या क्या लेना है जी? तो देखिए स्टूडेंट, हम आपको एक बुक दिखाते हैं, एक सेकंड रुकिएगा, हम आप लोगों को बुक दिखाते हैं। यहाँ पे इस बुक में तो कवर लगा हुआ है, हाँ ये बुक दिखाते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, ये लालजी प्रसाद का बुक है, जो इससे पहले चलता था। मैंने जब 3 ईयर यूजी का ग्रेजुएशन था ना, तब ये चलता था। उस समय भी ये सेमेस्टर 3 में, उस समय क्या है, सेमेस्टर 3 में पढ़ना था ये। सेमेस्टर 3 में क्या था, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7। ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो बुक का कंफ्यूजन रह जाएगा। तो पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7। पेपर 6 जो है ना, इसमें ग्रुप थ्योरी 1 है। पेपर 7 जो है ना, वो आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, पीडीई है। तो 2 पेपर मिल गया।
ग्रुप थ्योरी 1 पार्शियल डिफरेंशियल क्वेश्चन। तो अगर इस बुक को जो पहले सेमेस्टर 3 में चलता था, अगर इस बुक को लेंगे तो आपका 2 मेजर पेपर तो कवर हो जाएगा, पेपर 6 पेपर 7। और इसके बाद एक बुक आपको और लेना होगा, उस बुक को भी हम दिखा देते हैं। एक सेकेंड, अगर यहीं पे मिल जाए तो तुरंत दिखा दे आप लोग को। सामने तो नहीं है, पता नहीं कहाँ पे रखी है। अच्छा कोई बात नहीं। तो जिस तरीके से स्टूडेंट ये, हाँ यहाँ पे मिल गया, देखिए ये नहीं है, सॉरी ये नहीं है, ये दूसरे राइटर का न्यूमेरिकल एनालिसिस है। ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस की बात करेंगे ना तो मेरे पास इतना सारा है न्यूमेरिकल एनालिसिस का बुक, बहुत सारा है। ये देखिए यहाँ सब है, ये सब है, प्रगति प्रकाशन का है, फिर ये एक न्यूमेरिकल एनालिसिस है, और भी एक है। पर ये सब बुक हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब बुक जो है, मान लीजिए कि आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम को भी तो हम लोग को ध्यान रखना है ना, यूनिवर्सिटी के एग्जाम को खूब अच्छे से टैली करें, और एक एक एक्सरसाइज में मान लीजिए 50-50 प्रॉब्लम है, तो आप खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम कौन सा प्रॉब्लम को सॉल्व करें, कौन सा को रहने दें, है ना। तो इसीलिए हम उस बुक को रिकमेंड नहीं करेंगे। बाकी उस बुक से जो अच्छी अच्छी बातें हैं, जो अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो हम आपको हमेशा सिखाते रहेंगे। आप एक बुक इसको ले सकते हैं, लालजी प्रसाद का, जिसमें ग्रुप थ्योरी 1 मैंने सेमेस्टर 3 में जो पहले चलता था, इस बुक को ले सकते हैं। और एक बुक जो है स्टूडेंट न्यूमेरिकल एनालिसिस वाला जो है आप ले सकते हैं। वो कौन सा? तो पहले की जो सेमेस्टर 4 में चलता था उसमें भी 3 पेपर है, 9, 10 इस तरीके से करके है उसमें, ठीक है। तो आप उस बुक को ले सकते हैं। मेजर पेपर 8, 9, 10 करके है, जैसे इसमें 5, 6, 7 है, उसमें 8, 9, 10 करके है, जिसमें आपको पेपर 8 में मिल जाएगा न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो तीनों पेपर कवर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आएगा, और अगर नहीं तो भाई हम क्लास में बड़े डिटेल में बात करेंगे स्टूडेंट। अब क्लास कब से शुरू होगा, जरा इस पर भी चर्चा कर दें। देखिए, तो आपको बताएं कि ऊपर लाइट फ्यूज हो गया है, तो हम चाह रहे हैं कि इस बार जब क्लास शुरू करें ना तो जरा भी डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। तो एकदम खूब प्रॉपर तरीके से आप लोग क्लासेस शुरू करेंगे, और क्लासेस जो है स्टूडेंट 15 तारीख से शुरू होगा। 15 तारीख मैंने 15 जुलाई कह सकते हैं, इसी जो 15 आने वाला है, 15 जुलाई से क्लास शुरू होगा। और टाइम जो होगा वो हम लोग, आप लोग जो है हमको बताइएगा कि टाइम आप लोग मॉर्निंग में लेना चाह रहे हैं कि इवनिंग में। बाकी हम ग्रुप में है डिस्कशन करके फिर यूट्यूब पे शेड्यूल लगा देंगे क्लास का, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे कि भाई क्लास कब से शुरू होगा। तो 15 जुलाई से, हम 12 जुलाई से होना था लेकिन 3 दिन हम और बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो ये सब बातें, जैसे ये फ्यूज हो गया है, राउटर खराब हो गया है, तो ये दोनों को सही करने के लिए हम आज, हालांकि आज कल में हम सही कर लेंगे, लेकिन ये रिप्लेसमेंट में गया हुआ है लाइट, ये मैंने नॉर्मल लाइट नहीं है, वो पैनल लाइट्स है, तो इसीलिए रिप्लेसमेंट में गया हुआ है। तो ये हम कर लेते हैं। तो इसलिए 15 तारीख से शुरू करेंगे क्लास, और जो भी टाइम वगैरह होगा वो हम आपके साथ चर्चा कर लेंगे ग्रुप में, उसके बाद ही हम टाइम देंगे। और टाइम क्या, यूट्यूब पे हम शेड्यूल कर देंगे 15 तारीख से। कोशिश रखेंगे कि मॉर्निंग में 9 बजे से क्लासेस करवाएं, ठीक है। अगर आप लोग बोलिए तो सुबह 9 बजे से हम सेमेस्टर 4 का बीबीएम का क्लासेस लेंगे। चलिए।